नमस्कार साथियों, बीपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत साधुवाद है। प्रिय साथियों, हम लोग राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के जिले और संभाग। हम लोग ये पढ़ेंगे राजस्थान के जो जिले हैं वो कब-कब बने थे और संभाग कब बने और संभाग में कौन-कौन से जिले हैं वो सम्मिलित किए गए हैं। तमाम जानकारी आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, 1 नवंबर 1956 तक हमारे पास राजस्थान के जिले थे 26। हमारे सामने प्रश्न ये ज़रूर रहता है कि राजस्थान का 26वां जिला कौन-सा है? तो 26वां जिला अजमेर। और ये कब बना? 1 नवंबर 1956 को। अब एक तारीख हमारे सामने साथियों और आती है 26 जनवरी 2008। इसमें हमारे पास राजस्थान के जिले थे 33। जिले 33। फिर हमारे सामने एक तारीख ये आती है 7 अगस्त 2023। इसको हमारे पास जिलों की संख्या हो गई 50। 50 जिले। ये इस प्रकार से हमारे पास जिलों की संख्या हुई। तो देखिए दोस्तों, एक थोड़ी-सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। यानी पहले जिले थे हमारे पास 33, फिर 19 नए जिले बन गए। तो टोटल कितने हुए? 52 और -2 50। ये कैसे हुआ? क्योंकि नए जिले बने हैं उसमें जोधपुर और जयपुर दोनों का नाम नए जिलों में सम्मिलित है। जबकि हमारे पास जो पुराने जिले 33 थे उनमें भी जयपुर और जोधपुर सम्मिलित है। इसलिए जयपुर और जोधपुर का नाम हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास जिले रहे 50। तो देखिए आगे दोस्तों, हमारे पास एक ट्रिक है। हो पादोरा हक प्रताप। ये हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक है। हम लोग ट्रिक के अकॉर्डिंग देखेंगे। हमने 26वां जिला पढ़ा था अजमेर। अब हम लोग 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां और 33वां जिला पढ़ेंगे। क्या हमारे पास ये 27वां जिला कब बना, 28वां कब बना, 29वां कब बना, ये तमाम जानकारी हम लोग इस ट्रिक में पढ़ेंगे। ढो, ढो का अर्थ है दोस्तों धौलपुर। ढो का अर्थ है धौलपुर। धो मीन्स बा, बा यानी 12। फिर दो, दो यानी दोषा। फिर देखिए दोस्तों रा, रा यानी राजसमंद। रा यानी राजसमंद। फिर है यानी हनुमानगढ़। है यानी हनुमानगढ़। फिर देखें दोस्तों कै, कै यानी करौली। करौली। फिर देखें दोस्तों प्रताप यानी प्रतापगढ़। ये इस प्रकार से हमारे पास 33 जिलों की संख्या आई। अब हमें देखना है दोस्तों, हमें ये पता चल ही गया कि 26वां जिला अजमेर है, 27वां धौलपुर है, 28वां बारां है, 29वां दौसा है और 30वां राजसमंद है, 31वां हनुमानगढ़ है और 32वां करौली है
और 33वां जिला है वो प्रतापगढ़ है। अब दोस्तों हमें थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है कि ये तमाम जिले हैं वो कब-कब बने थे। हमें ये पता चला अजमेर जो जिला है वो 1 नवंबर 1956 को अजमेर 26वां जिला तैयार किया गया था। 27वां जिला है वो धौलपुर कब तैयार किया गया? तो हमें तारीख याद रखनी है 15-10-10-10 यानी 15-10-10-12-19 15-10-10-12-19-26 तो देखो 15 10 10 10 ये हो गया 15-10-10 याद रहेगा 15-10-10 12-19 12-19 और ये 26 ये तारीख हमें याद रखनी है। जो 10-10 दिखाई दे रही है ये तीनों एक ही साथ बने थे, एक ही दिन बने थे। अब हमें इनके वर्ष याद रखने हैं। तो ये ध्यान रख लो, ये जो पहले वाले जो 4 जिले हैं वो अप्रैल में बने। अप्रैल, अप्रैल। ठीक है? ये 4 देखो अप्रैल में आ गए, ये 2 बाकी है 2 ये जुलाई, फिर एक हमारे पास बचा प्रतापगढ़। ये 26 है, 26 क्या आती है? 26 जनवरी आती है। तो ये देखो 15 अप्रैल, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल यानी 15, 10, 10, 12, 19, 26 तो 12 और 19 ये जुलाई आ गई और ये जनवरी हो गया। अब हम लोग थोड़े से इनके वर्ष और देख लेते हैं। ये है 1982, ये 1991 तो ये तीनों एक ही वर्ष, एक ही दिन। फिर ये वाले हो गए 94, 1994, ये वाला 1997 और 26 जनवरी 2008। ये इस प्रकार से हमारे पास 33 जिलों की संख्या आ गई। अब ये देखना है दोस्तों कि ये जिले किसको तोड़-तोड़ के बनाया गया है, किसको सम्मिलित किसका भाग लिया गया है। तो धौलपुर ये देखें आप, धौलपुर किसके नज़दीक है? धौलपुर भरतपुर के नज़दीक है, तो भरतपुर के कुछ हिस्से को तोड़ करके धौलपुर तैयार किया गया था। तो ये देख लें, लिख लें भरतपुर। फिर देखिए दोस्तों 12, 12 किसके नज़दीक है? 12 कोटा के नज़दीक है, तो कोटा के कुछ हिस्से को तोड़ के 12 जिला है वो अलग तैयार कर दिया गया था। तो कोटा। फिर देखिए दोस्तों दौसा, दौसा किसके नज़दीक है? जयपुर के नज़दीक है, तो जयपुर को तोड़ के बनाया गया। तो जयपुर। फिर देखिए दोस्तों राजसमंद, राजसमंद उदयपुर के नज़दीक है, उदयपुर को तोड़ के राजसमंद बनाया गया। फिर देखें हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ किसके नज़दीक है? गंगानगर के नज़दीक है। तो गंगानगर का कुछ हिस्से को तोड़ करके हनुमानगढ़ बनाया गया और फिर से अभी 7 अगस्त 2023 को फिर से ये जो गंगानगर है, गंगानगर और बीकानेर के कुछ हिस्से को तोड़ करके एक नया जिला तैयार कर दिया गया जिसका नाम अनूपगढ़ है। तो हनुमानगढ़ बनाया गया किससे? गंगानगर से। अब देखें दोस्तों करौली, करौली किसके नजदीक है? सवाई माधोपुर के नजदीक है, तो सवाई माधोपुर से हमने करौली बना दी। अब देखें दोस्तों प्रतापगढ़ बचा, प्रतापगढ़ 3 जिलों को तोड़ करके बनाया गया जिसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा इन तीनों जिलों के कुछ-कुछ हिस्से को लेकर के और प्रतापगढ़ नया जिला तैयार कर दिया गया। तो दोस्तों इसको उतार लो और आगे चलते हैं अपन। ये दोस्तों हमारे 33 जिले हो गए। फिर हम बात करते हैं 34 से 50 तक। 34 से 50 तक जिले हैं वो 7 अगस्त 2023, 7 अगस्त 2023 तक ये तैयार कर दिए गए थे।
इसमें 7 अगस्त में आप ध्यान रखना, 6 अगस्त भी आए तो भी सही है और 5 अगस्त आए तो भी सही है। ये तीनों तारीख याद रखना आप, 5, 6, 7 अगस्त 2023 को 34 से 50 तक एक साथ में जिले है वो तैयार कर दिए गए। तो आगे देखें दोस्तों, ये जो 34 से 50 तक जिले हैं, हमने 4 दिन पहले हमने राजस्थान के जो मानचित्र पढ़ा था, मानचित्र के अंदर हमने जितने भी नए जिले हैं, तमाम जिलों को हमने पढ़ लिया है। और अब हम देखेंगे दोस्तों, ये जो जिले हैं वो ओल्ड रिकॉर्ड के अनुसार हम लोग ये जानेंगे कि कौन-सा जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, कौन-सा जिला छोटा है, जनसंख्या में कौन-सा छोटा है, कौन-सा बड़ा है, ये हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ये देखना है हमें ये जो नए आंकड़े हमारे पास आए नहीं है अभी तक, जितने भी जैसे क्षेत्रफल है, लिंगानुपात है, घनत्व है, ये तमाम जो आंकड़े हैं, डाटा है, वो ओल्ड डाटा है। अभी नए डाटा अपने पास आए नहीं हैं, तो इसलिए हमें ओल्ड ही पढ़ने हैं और हमें ओल्ड ही याद करने हैं। तो देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। फिर देखें दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला है धौलपुर। फिर देखें दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला जयपुर। तो कौन सा हो गया हमारा? जयपुर हो गया। फिर देखें दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला जैसलमेर। ये उतारें दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जयपुर। फिर अगला प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जैसलमेर। जैसलमेर। फिर देखें दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर। डूंगरपुर।
न्यूनतम न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर। फिर देखें दोस्तों, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा। फिर देखें दोस्तों, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जालोर, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जालोर। इसे उतार लें दोस्तों, तो आगे देखें दोस्तों। अब हमने जिले टोटल पढ़ लिए, अब हम संभाग देखते हैं, क्योंकि संभाग पहले 5 ही थे 1949 में। हीरालाल शास्त्री जी के समय 5 संभाग थे। फिर एक संभाग है, वो हरिदेव जोशी जी ने 1987 में एक अजमेर संभाग बनाया। उसके बाद में 2005 में एक संभाग भरतपुर, जो वसुंधरा राजे जी ने बना दिया। ऐसे करके 7 संभाग थे हमारे राजस्थान में। अब अशोक गहलोत जी ने एकाएक एक साथ में 3 नए संभाग तैयार कर दिए। तो हम लोग इन 10 संभाग को पढ़ते हैं दोस्तों। जो पहले कौन कौन से संभाग थे? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, और कोटला। ये 5 संभाग थे। अब देखें दोस्तों, ये संभागीय व्यवस्था कब चालू की गई? तो देखें, संभागीय व्यवस्था, ये संभागीय व्यवस्था है प्रारंभ कब से हुई? 1949 से हुई। तो संभागीय व्यवस्था प्रारंभ 1949 से। किसके कार्यकाल से? हीरालाल शास्त्री जी के कार्यकाल से। उस टाइम कितने जिलों के साथ ये व्यवस्था प्रारंभ हुई? 5 संभाग के साथ। 5 संभाग के साथ में ये व्यवस्था प्रारंभ हुई। आगे देखें दोस्तों, फिर संभागीय व्यवस्था बंद भी हो गई। और ये कब हुई? उसको हम लोग पढ़ते हैं। संभागीय व्यवस्था बंद, ये दोस्तों हुई 1962 में। और किसने की? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। जिस टाइम ये व्यवस्था बंद की गई थी, उस टाइम कितने संभाग थे? 5। अब देखें दोस्तों आगे। फिर दोस्तों संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ हो जाती है। संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ, ये कब से होती है? ये होती है दोस्तों 14 जनवरी, 14 जनवरी 1987 से। कौन चालू करते हैं? हरिदेव जोशी जी। कितने जिले शुरू वो सॉरी संभाग
संभाग, 5 संभाग के साथ में इन्होंने पुनः इस व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया। तो आगे देखें दोस्तों, अब एक नया संभाग तैयार हो जाता है। नए संभाग का निर्माण, और वो कौन-सा होता है? अजमेर। और कब होता है? 26 जनवरी 1987 को। कौन करते हैं? हरिदेव जोशी। फिर हमारे पास कितने संभाग हो गए? 6 संभाग हो गए। आगे देखें दोस्तों, फिर एक नए संभाग का निर्माण और होता है। नए संभाग का निर्माण, वो कब होता है? और होता कौन-सा है? भरतपुर। ये होता है 4 जून को। 4 जून 2005 में। कौन करते हैं? वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे। तो ऐसे करके कितने संभाग बन गए? 7 संभाग बन गए। इसको फटाफट दोस्तों नोट कर ले, फिर आगे देखो। 5 अगस्त, 6 अगस्त और 7 अगस्त, ये तीनों तारीख दोस्तों याद रखनी है। एग्जाम में इन तीनों में से कोई सी एक आ जाए तो हम लोग सही मानेंगे। 7 अगस्त 2023 को 3 नए संभाग का निर्माण, 3 नए संभाग का निर्माण। और वो 3 नए कौन-कौन से संभाग? तो दोस्तों हम देखेंगे बांसवाड़ा, पाली और सीकर। तो ये इस प्रकार से ये 8वां संभाग हो गया, ये 9वां संभाग और ये 10वां संभाग। ऐसे करके हमारे संभाग कितने हो गए दोस्तों? 10 संभाग हो गए। अब थोड़ी-सी हमें एक तारीख हमें याद रखनी है, उसको हम लोग एक बार थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। दोस्तों हमारे पास एक तारीख है 21 मार्च 2022। इस तारीख को दोस्तों याद रखना, इस तारीख को रामलू भैया, रामलू भैया कमेटी का गठन किया गया। रामलू भैया कमेटी का गठन किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है, इसको दोस्तों याद रखना। 21 मार्च 2022 को राम लुभैया कमेटी को क्या काम सौंपा गया? राजस्थान में नए जिलों के निर्माण के लिए और नए संभाग के निर्माण के एनालिसिस के लिए इस राम लुभैया कमेटी को ये जिम्मा सौंपा गया, क्या राजस्थान में नए जिले बनाने चाहिए? अगर बनाने चाहिए तो कौन-कौन से जिले को तोड़ करके बनाने चाहिए? कितने नए संभाग का निर्माण करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? ये इस प्रकार की जिम्मेदारी राम लुभैया कमेटी को दिया गया। अब देखो दोस्तों राम लुभैया कमेटी ने एनालिसिस करके 17 मार्च 2023 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। 23 को राम लुभैया कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। दोस्तों इस रिपोर्ट में देखो राम लुभैया कमेटी ने किस प्रकार की सिफारिश की, देखो
3 नए संभाग, 3 नए संभाग, 19 नए जिले, 13 एडीएम कार्यालय, 13 एडीएम कार्यालय, 35 एसडीएम कार्यालय, एसडीएम कार्यालय। एसडीएम से छोटे होते हैं तहसीलदार, तो 85 तहसीलदार, 85 तहसीलदार कार्यालय। फिर दोस्तों तहसीलदार से छोटे होते हैं नायब तहसीलदार, तो 125 नायब तहसीलदार कार्यालय, नायब तहसील कार्यालय। और फिर होते हैं दोस्तों पटवारी, जो 1500 राजस्व कार्यालय, राजस्व कार्यालय। ये इस प्रकार की दोस्तों राम लोभिया कमेटी ने इस प्रकार की सिफारिश की, तो दोस्तों इसको याद जरूर रखना है। फिर राम लोभिया कमेटी ने ये सिफारिश की और इसी दिन 3 नए संभाग और 19 नए जिलों की घोषणा की जाती है। उसके बाद में हमारे पास तारीख रहती है 7 अगस्त 2023 को बिरला ऑडिटोरियम, जो बिरला सभागार है, उसके अंदर इन जो 3 नए संभाग और 19 जिलों को क्रियान्वित किया गया, इनकी अधिसूचना है वो जारी की गई। धन्यवाद।